धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदे ये चीजें, घर में आएगी गरीबी। नमस्कार दोस्तों, आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, आइए जानते हैं। पहला होता है धनतेरस, दूसरा होता है चौदस जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन, और उसके बाद आती है दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आती है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। आइए जानते हैं दीपावली का त्योहार कब है। और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके टोने होते हैं, टोटके होते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को सही तरीके से करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगी, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, दीपावली के दिन महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना। कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी इस दिन धरती पर भ्रमण करती है।
अगर आप घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित वातावरण बनाए रखते हैं, आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़ा करकट है, गंदगी है, साफ सफाई नहीं है तो ऐसे घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील, प्लास्टिक, तांबे के बर्तन। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए चीज नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छा समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो और जिनकी घड़ी बंद हो, जिनका समय रुक गया हो, ऐसे में बंद पड़ी घड़ियां घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। दीपावली को प्रकाश का त्योहार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां अंधेरा होता है वहां मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी लाइट या बल्ब खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदल दें या सही करवा लें। अंधेरे को खत्म करने के लिए अपने घर के हर कोने को रोशनी से भर दें, चाहे वह लाइट से हो या फिर दियों से। यह माना जाता है कि जिस घर में रोशनी होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, फटे जूते चप्पल और पुराने कपड़े। मां लक्ष्मी केवल उन घरों में निवास करती हैं जहां सफाई और शुद्धता होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फटे हुए कपड़े और जूते चप्पल घर में रखना दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए दीपावली के दिन विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फटे हुए जूते चप्पल या कपड़े घर में न हों। इन चीजों को घर से बाहर निकालें और अच्छे कपड़े पहनें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। एक और खास बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह कि दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिल्कुल भी न रखें। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता हो और मुख्य द्वार पर जूते चप्पल न हो। देवी देवता कभी भी जूते चप्पल को लांघकर घर में प्रवेश नहीं करते। इसलिए दीपावली और धनतेरस के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कोई भी फटे या पुराने जूते चप्पल न रखें। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें दीपावली के दौरान ध्यान में रखकर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं खंडित मूर्तियों के बारे में। अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगर आपके पास ऐसी कोई मूर्ति है तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जो घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। विशेषकर दीपावली से पहले ऐसी सामग्री को घर से हटा देना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन की। यह दिन बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन कुछ वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी,
आभूषण और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इन चीजों को घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह भी शुभ होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। विशेष ध्यान दें कि चांदी का ऐसा सिक्का खरीदे जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र हो। इस सिक्के को दीपावली के दिन पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, जबकि कचरे को राहु का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास लाती है और कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रखती है। इस दिन नया झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है और घर में संपन्नता आती है। कई साधकों का यह मानना है कि झाड़ू की नियमित सेवा करने से उनके घर में धन वैभव की बढ़ोतरी हुई है और आज वे संपन्न हैं। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दीपावली से जुड़े उन महत्वपूर्ण उपायों की जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अनंत खुशहाली और लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन 5 से 11 गोमती चक्र खरीद कर लाते हैं और दीपावली के दिन उनकी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप इन गोमती चक्रों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धनतेरस पर श्री यंत्र खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसमें महालक्ष्मी के प्राण बसे होते हैं और इसकी पूजा से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जब आप श्री यंत्र को खरीदकर घर लाएं और उसकी विधिपूर्वक पूजा करें तो इसे अपने पूजा घर में रख दीजिए। जितनी बार आप इस यंत्र के दर्शन करेंगे, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली के पावन दिनों में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। जो लोग इस दिन देर तक सोते रहते हैं, उनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी प्रसन्न नहीं होती। अगर आप इस दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ सफाई में ध्यान देते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दीपावली के दिन अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। इस दिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो मां लक्ष्मी कुपित होकर घर से चली जाती हैं। इसीलिए अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना न भूलें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दीपावली के दिन झाड़ू को भी विशेष महत्व दिया जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इस दिन इसे पैर से छूना अशुभ होता है। अगर आप झाड़ू को पैर से लगाते हैं तो मानो आपने मां लक्ष्मी को ठोकर मार दी। इसलिए इस दिन झाड़ू का खास ध्यान रखें और इसे उत्तर दिशा में रखें क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। साथ ही झाड़ू को अंधेरा होने से पहले ही घर से बाहर कर दें ताकि मां लक्ष्मी नाराज न हो। दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए।
अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाएं या बल्ब का उपयोग करें। घर का हर कोना रोशन रखें, क्योंकि मान्यता है कि जहां अंधेरा होता है वहां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। धनतेरस और दीपावली पर कुछ चीजों को खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है, जैसे स्टील के बर्तन, काले रंग की वस्तुएं आदि। स्टील को राहु का प्रतीक माना जाता है और इससे घर में कलेश और अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप स्टील के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा गेहूं या चावल डालकर राहु के दोष को दूर कर सकते हैं। काले रंग की वस्तुओं को भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। काला रंग राहु और केतु से जुड़ा हुआ होता है और इसे घर में लाने से दुर्भाग्य और कलेश का वास हो सकता है। साथ ही दीपावली के दिन लोहे से बने धारदार हथियार भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप धनिया खरीदकर उसे गुलाब के इत्र के साथ घर में छिड़कते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। यह उपाय करने से पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद आप इस धनिये को जमीन में बो सकते हैं और जैसे जैसे धनिया उगता है वैसे वैसे आपके घर में धन की वृद्धि होती है। दिवाली की रात को मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और वहां लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। यह मां लक्ष्मी के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण को प्रकट करेगा। इसके बाद मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। आप गुलाब या लाल कमल के फूल अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। इसके बाद आप एक लौंग लेकर उसे देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि लौंग को हल्दी और कुमकुम से अभिमंत्रित कर दें। ऐसा करने से लौंग की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है और इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में धन और समृद्धि का वास करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।